जय ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनुग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो धुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। औपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनियाप्या अहोते गुरु काननो अहोते भगवती मातनो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरंतादिमान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। 10 लक्षण महापर्व का आज 9वां दिन अर्थात उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। सब धर्मों की तरह इस धर्म में भी उत्तम शब्द लगा है जो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। अर्थात ऐसे सम्यक दर्शन सहित मुनिवरों के यह उत्तम आकिंचन धर्म होता है। 10 लक्षण धर्म की पूजा में एक बात विशेष तौर से कही गई है कि उत्तम आकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 धर्मों का सार कहा गया है। तो यह कहने के पीछे भी प्रयोजन है। क्यों कि आकिंचन धर्म की विरोधी परिग्रह है, यानी परिग्रह के त्याग पूर्वक उनके उत्तम आकिंचन धर्म होता है। तो परिग्रह में केवल ये रुपए पैसे शरीर कुटुंब परिवार धन दौलत यही नहीं। जो परिग्रह की बात आती है 14 प्रकार के परिग्रह, उन परिग्रह में ये क्रोध मान माया लोभ 4 कसाएं 9 कसाएं क्या कहा, ये भी परिग्रह के भेद हैं। तो ये क्रोध मान माया लोभ को भी परिग्रह कहा गया है। समझ में आया आपको? इस प्रकार इसलिए ब्रह्मचर्य और आकिंचन धर्म को 10 धर्मों का सार कहा गया है। देखिए यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री उत्तम आकिंचन धर्म पर पद्मनंदी आचार्य की लिखे हुए पद्मनंदी पंचविंशतिका में से उत्तम आकिंचन धर्म के स्वरूप को बताते हुए फरमाते हैं। देखिए आचार्य क्या कहते हैं कि विमोहा मोक्षाय स्वहित निरताश्चो चारुचरिता ग्रहादि त्यक्त्वा ये विद्वति तपस्तेपि विरला। तपस्यन्तोन्य स्मिन्नप्पि यमिनी शास्त्रादि ददतो सहाया म्यूर्ये ते जगति यमीनो दुर्लभ तरा। देखिए क्या कहा है आचार्य देव, क्या फरमाते हैं कि जिनका मोह नष्ट हो गया है और अपने आत्महित में निरंतर लीन हैं,
तथा पवित्र चारित्र को धारण करने वाले हैं और जो ग्रहादि को त्याग कर मोक्ष के अर्थ से तप कर रहे हैं, ऐसे मुनि विरले ही होते हैं। जो अपने हित के लिए तप कर रहे हैं, उसी प्रकार अन्य तपस्वी मुनियों को भी शास्त्रादि ज्ञान का दान करते हैं और उनके सहायक हैं। ऐसे योगीश्वर जगत में दुर्लभ है और ऐसे योगीश्वरों के उत्तम आकिंचन धर्म होता है। देखिए, मुनि का सूल बताते हुए आचार्य कहते हैं कि जिनका मोह नष्ट हो गया है, मोह रूपी दुर्ग्रंथि, प्रवचन सार की 194 नंबर की गाथा में मोह को दुर्ग्रंथि कहा गया है कि जिनके मोह रूपी दुर्ग्रंथि नष्ट हो गई है, आत्महित में निरंतर लीन है। निरंतर शब्द लिया है, कभी कभी नहीं। मुनिराज के एक ही कार्य है, अपने स्वस्वरूप की साधना करना, स्वस्वरूप में लीन होना। दूसरी कोई प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब जिम्मेदारी को छोड़ चुके हैं। समाज की जिम्मेदारी भी वो नहीं लेते हैं कि भी कहीं मंदिर बनवाना हो या अन्य कोई समाज के लिए कोई व्यवस्था करनी हो, उसमें मुनिराज उससे निष्प्रभ रहते हैं। वे कोई बोझा लेते ही नहीं है, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें आत्महित में बाधा लगती है। उनका लक्ष्य तो एकमात्र अपने स्वस्वरूप में लीन होना, आत्मा का रसास्वादन करना, बस ये एक ही काम है। और जब उसमें नहीं रह सकते और जब बाहर आते हैं तो उन्हें मुनि के योग्य जो प्रवृत्ति होती है वो करते हैं। धर्म के लोभी कोई जीव जब उन्हें प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि प्रभु हमारे कल्याण का उपदेश दो, तो वे उपदेश देते हैं। वो भी उनका उपयोग बाहर हो तो स्वरूप में लीन है। उनके लिए प्रवचन की कोई बंदिश नहीं होती हमारी तरह ग्रस्तों की तरफ इतनी बजे ये प्रवचन होगा, तो आत्मस्वरूप में लीन हो गए तो आपको एक प्रवचन सुनना है तो इंतजार करो उनका। घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। पुराणों में देखिए कि गांव शहर के पास के जंगल में मुनियात पदार्थ है, गांव वालों को पता लगता है। गांव का गांव, समाज के समाज, राजा महाराजा भी बड़ी सवारी को लेकर के उनके दर्शनार्थ जाते हैं। मेरा ध्यान में लेने कई घंटों तक इंतजार करते हैं जब उनके ध्यान के छोड़ने का, और फिर विनम्र होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारा कल्याण कैसे हो उसका कोई उपाय बताइए, भव का कैसे अभाव हो बताइए, हमें धर्म की प्राप्ति कैसे हो वह हमें बताइए। तब मुनिराज करुणा करके उपदेश देते हैं। तो ऐसे मुनिराज कि जो ऐसे पवित्र चारित्र को धारण करने वाले हैं, ग्रहादि को त्याग कर मोक्ष के अर्थ से तप कर रहे हैं। क्या कहा कुंदकुनाचार्य देव ने प्रवचन सार में? शुद्धोपयोग रूप मुनिपना अंगीकार करना। वह बात टोडरमल जी साहब ने भी ली है। आचार्य कुंदकुन देव के शब्द है, मुनि कैसे होते हैं कि शुद्धोपयोग रूप मुनिपना है उनका। तो ये बाय में 5 महाव्रत, 28 मूलगुण, 46 दोष, 32 अंतराय, ये जो उनके जो रोज की दैनिक चर्या है, वे तो इस चर्या को अपना वास्तव में मुनिपना मानते ही नहीं है कि ये इसके लिए मैं मुनि नहीं बना हूँ, मैं तो आत्म साधना के लिए बना हूँ। फिर भी जब उपयोग अंदर नहीं रह सकता है और बाहर आते हैं तो पाप के वंचनार्थ उन्हें ऐसे शुभ भाव की प्रवृत्ति आती है, आए बिना रहती नहीं है। तो ऐसे मुनिराज ग्रहादि को त्याग कर मोक्ष के अर्थ से तप कर रहे हैं। ऐसे मुनि विरले ही होते हैं और अपने हित के लिए तप कर रहे हैं। उसी प्रकार अन्य तपस्वी मुनियों को भी शास्त्रादि का दान करते हैं और उनके सहायक हैं। ऐसे योगीश्वर जगत में बहुत दुर्लभ है। देखिए आचार्य देव क्या फरमा रहे हैं कि मुनियों को
अगाध शास्त्र का ज्ञान भी हो, सभी का अक्षरशः एक जैसा नहीं होता है, कम ज़्यादा रहता है। पर जो समर्थ आचार्य होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, दीर्घ काल के तपस्वी होते हैं, ज्ञान का अक्षरशः बहुत होता है, तो अगाध ज्ञान के धारी भी होते हैं। गणधर देव को 12 14 का ज्ञान होता है, तो परंतु उस अगाध ज्ञान का भी उन्हें ममत्व नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आचार्य ने कहा है कि ममता है वही परिग्रह। अकिंचन धर्म की बात चल रही है ना, तो अकिंचन धर्म किसके, जिनके परिग्रह नहीं है उनके अकिंचन धर्म होता है। तो ममत्व भाव को परिग्रह कहा है। अब यह देखना समझना, आचार्य कितनी महान बात कर रहे हैं कि मुनियों के शास्त्र का अगाध ज्ञान हो, फिर भी उसका उन्हें ममत्व नहीं होता, अभिमान नहीं होता। यदि शास्त्र ज्ञान का अभिमान हो तो उन्हें ममत्व है और वो परिग्रह है। अब बाह्य परिग्रह की बात तो बहुत दूर रह गई। उनको आचार्य देव तो कहते हैं कि मुनियों के तो तल तुस तिल के फोतरे जितना भी उनके शरीर पर परिग्रह नहीं होता है। वे तो अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं, और उन्हें जो ज्ञान है उस ज्ञान का न तो अभिमान होता है और न उसका ममत्व भाव होता है। समझना, अभिमान होता है वो तो कषाय है, और ममत्व हो तो वो भी आत्महित के लिए घातक है। तो इन्हें ममत्व नहीं होता है, इसलिए वे दूसरे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देने में किंचित संकोच नहीं करते हैं। वे ऐसा नहीं सोचते कि मैं अपना सारा रस इसे बता दूंगा तो यह मुझसे आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ईर्ष्या का भाव, ऐसा विकल्प मुनियों के नहीं होता है। क्योंकि वो कोई अलौकिक दशा है ना मुनिपना, तो ऐसी अलौकिक दशा के 3 कसाय के अभाव पूर्वक, जिन्हें केवल ज्ञान की तलेटी कहा गया है बेंसरी ने, कुनकुन आचार्य देव उन्हें मोक्ष मार्ग का नमूना, जैन दर्शन का नमूना और सिद्धों का नमूना बताते हैं कि सिद्ध भगवान का नमूना देखना है तो मुनि को देख लो, जैन दर्शन का नमूना देखना है तो मुनि को देख लो। तो ऐसे मुनियों को ये मन में ज्ञान का उन्हें ममत्व भाव नहीं होता कि मैं दूसरों को उपदेश दूंगा, जिनागम का सब रहस्य बता दूंगा तो इसी से मेरे से आगे बढ़ जाएगा, ऐसा भाव नहीं होता। और अन्य कोई अपने से आगे बढ़कर यदि केवल ज्ञान, उनसे दीक्षा लेने वाला शिष्य अथवा उनके बाद में जिसने दीक्षा ली हो ऐसा कोई मुनि उनसे पहले केवल ज्ञान प्राप्त कर ले तो उन्हें उसमें उसकी अनुमोदना होती है। क्या धन्य है उनका पुरुषार्थ, धन्य है उनकी दशा कि देखो कि वे उन्होंने केवल ज्ञान ले लिया, 4 घाती कर्मों का नाश कर लिया, उससे उसकी अनुमोदना करते हैं। और आगे कहते हैं कि इसी प्रकार सम्यक दृष्टि ग्रस्तों को भी, वो तो ही मुनि की बात, क्योंकि अकिंचन धर्म एक देश ग्रस्तों को भी होता है ना, तो क्या फरमाते हैं, यदि इस ग्रस्तों को भी, सम्यक दृष्टि ग्रस्तों को भी ज्ञान चारित्र आदि गुणों में जो अपने से बड़ा हुआ उसके प्रति अनुमोदना और बहुमान होता है, विकल्प के समय यदि अधिक गुणवान के प्रति अनुमोदना न हो तो वैसे जीव को गुण की रुचि नहीं है। मुनिजन अंतरंग में कुछ भी किंचित भी छुपाए बिना सरलता से पात्र जीवों का सर्व रहस्य का उपदेश करते हैं, और उपदेश के विकल्प को भी अपना नहीं मानते। क्या कहा, यदि उपदेश देने का विकल्प आए तो उस विकल्प का भी ममत्व भाव नहीं। ऐसी निष्प्रह दशा आत्मरस के रसिक, स्वात्मानुभवी, शुद्धोपयोगी मुनियों की कोई उच्च दशा होती है। ऐसी दशा में उन्हें किसी प्रकार के परिग्रह का भाव नहीं होता है। तो ऐसा जो उच्च आकिंचन धर्म है, वो आकिंचन धर्म आपको और हमें सभी को प्राप्त हो। इसी पवित्र भावना के साथ इस आकिंचन धर्म की चर्चा को अपन विराम देते हैं
अब इसके पश्चात अपना जो विषय चल रहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और उसका तीसरा अधिकार संसार दुख का मूल कारण और उस दुख को दूर करने का जो सच्चा उपाय यानी मोक्ष का निरूपण, इस विषय की हमारे यहाँ चर्चा चल रही है। इसमें पेज नंबर 50 है। कल यहाँ तक चर्चा हुई थी कि जो पांचों इंद्रियों द्वारा जिससे हम सुख मानते हैं वास्तव में वो काल्पनिक है, परंतु फिर भी वह पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशिक है, बंध का कारण है और विषम है। इस विषय तक यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी है। अब टोडरमल साहब कह रहे हैं कि इस प्रकार हम जो भी इस प्रकार उपाय करते हैं, टोडरमल साहब कहते हैं कि वे सब उपाय झूठे हैं। क्या कहा? क्योंकि हम इन विषयों में सुख ढूंढते हैं, जबकि सुख तो हमारे अंदर पड़ा है, और हमारे अंदर दृष्टि न करके विषयों की तरफ हमारी दृष्टि जाती है, और विषय भी क्षणिक हैं, नाशवान हैं, पराधीन हैं, बाधा सहित हैं, बंध का कारण है और विषम है। इतने कारण बताएं। तो फिर सच्चा उपाय क्या है? ये प्रश्न होगा ना कि भाई ये सब आप कह रहे हो कि ये सब उपाय झूठे हैं, हम जो करते हैं उपाय झूठे हैं, तो सच्चा उपाय क्या? तो उसका सच्चा उपाय टोडरमल साहब हमें बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात, मपे तुले शब्दों में टोडरमल साहब कह रहे, ध्यान से सुनना। जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपद ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। क्या कहा? फिर से कह रहा हूं कि जब इच्छाएं दूर हो जाए, इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, और फिर भी सब संयोगाधीन जिन विषयों को भोगना चाहता हूं, वे उनका ग्रहण, वे उनका संयोग, युगपद हमेशा ही बना रहे। क्या कहा? तब तो सुखी माना जाएगा। तो परंतु टोडरमल साहब ये कहते हैं, इच्छा तो मोह के जाने पर मिटे। क्या कहा? हम सोचते हैं थोड़ा खाया, अच्छा सा खा लिया, अच्छा सा पी लिया, अच्छा सा उठ लिया, अच्छे से टीवी देख ली, सिनेमा देख लिया, मोबाइल देख लिया, पैसे कमा लिए, अच्छी तरह घूम फिर लिए, तो मान लिए कि हमारी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं। ये इच्छा रूपी गड्ढा है ना, कभी भरता नहीं है। आशा रूपी गड्ढा, इसमें कितने भी विषयों को भोगो परंतु यह पूर्ति नहीं होती है। जिस प्रकार अग्नि, उसमें कितने भी लकड़ी डालो वह कभी तृप्त नहीं होती, इसी प्रकार ये इच्छाएं यानी कितने ही पर पदार्थों को भोगें, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। हमारे रोज की अच्छा देख लो, रोज अच्छा पकवान खाते हैं, फिर उसकी फिर से इच्छा होती है। ऐसा होता है कि आज पेट भर के खा ले, अब कभी इच्छा ही नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। 4-6 घंटे बाद फिर कोई न कोई इच्छा हो जाती है। तो इस प्रकार कहते हैं कि इस प्रकार हम जो उपाय करते हैं वे सब झूठे हैं। यदि तेरे सब इच्छा दूर हो जाए और सब विषय यूं के यूं युगपद बने रहे, तब तो दुख मिट जाए, परंतु ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? तो कहते हैं इच्छा तो मोह के जाने पर मिटे। अब मोह तो जाता नहीं है, मोह का तो पता ही नहीं मोह किसे कहते हैं। विषयों को भोग कर उसमें काल्पनिक सुख मानकर सुखी बनना चाहता है, परंतु ये इच्छा जो मूल है, इच्छा को दूर करने का उपाय नहीं करता। और इच्छा जो होती है वो मोह से होती है। तो आचार्य कहते हैं कि मोह मिट जाए और इससे केवल ज्ञान हो जाए, तो केवल ज्ञान में क्या होगा? 3 काल 3 लोक के पदार्थ सब ज्ञान में झलक जाएंगे, सब दिखेगा। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसकी जानने की इच्छा बाकी रहेगी, सब ज्ञान में झलक जाएंगे। तो आचार्य टोडरमल साहब ये फरमाते हैं कि इनका उपाय क्या है? इच्छा का अभाव करना
और केवल ज्ञान की प्राप्ति करना, क्योंकि केवल ज्ञान होगा तो सारी दुनिया जान लेगा, जानने की इच्छा ही नहीं रही, और इच्छा है, इच्छा का अभाव हो जाएगा तो फिर कुछ बाकी नहीं रहा। तो कैसे होता है, तो टोडरमल इसका उपाय बताते हैं। इनका उपाय सम्यक दर्शनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना। इसका मतलब यह हुआ हम जो उपाय करते हैं सब झूठे हैं। आगे टोडरमल जी कहते हैं एक जगह कि हमने जो सब कहें वो तुझ पर बीतते हैं या नहीं। क्या कहा? हम जो कह रहे हैं वो तुझ पे ऐसे बीतते हैं कि नहीं बीतते हैं? हम जो बता रहे हैं प्रैक्टिकल तुझे दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है तो फिर किस बात का विलंब करता है? टोडरमल जी कैसे हैं कि अवसर जो मिल चुका है इसे चूकना योग्य नहीं है, ये चूक गए फिर ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। उसके लिए टोडरमल जी साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। देखिए, दूसरे अधिकार के अंदर दूसरे अधिकार की पूर्णाहुति करते हुए टोडरमल जी साहब कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कह रही है उन्होंने। इसमें पेज नंबर 20 है, देखिए। नहीं, पहले अधिकार के अंत में ही कहा है। पहले अधिकार के अंत में क्या कहते हैं, देखिए कि किसी बड़े दरिद्र को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति कराएं, यानी हो या कराएं, और वह अवलोकन न करें, तथा जैसे कोढ़ी को अमृतपान कराएं और वह न करे, ये तो वह लौकिक की बात। उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहारी का विचार करने पर अपने को तो समता आती है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा? ज्ञानियों को तो विचार आता है, करुणा आती है उपदेश देने का, पर हमारा भाग्य न हो, होनहार न हो तो बात रुचती नहीं है, या तो संयोग ही नहीं मिलता है या फिर रुचती नहीं है। तो टोडरमल जी कहते हैं हमें तो मनुष्य जन्म मिला, उत्तम कुल मिला, उत्तम देश मिला, पांचों इंद्रियों की परिपूर्णता मिली, ज्ञान का क्षोभसम हुआ, गुरु की वाणी मिली, फिर भी हम न करें तो टोडरमल जी कहते हैं कि उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। यानी इससे बड़ा दुर्भाग्य कौन हो सकता है? आज दुष्म काल में हमें पूज्य गुरुदेव द्वारा ये तत्व की बात मिली, मोक्ष का सच्चा राह मिला, और फिर भी अपन न करें आत्मकल्याण, तो ये मनुष्य भाव चला गया तो फिर तो मनुष्य भाव मिलने वाला नहीं है। ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा, हाथ से चला गया तो खेल खत्म। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि एक तिनका होता है ना, तिनका छोटा, और चक्रवात आता है। चक्रवात समझते हैं? हवा का चक्रवात आता है, और उस चक्रवात में वो तिनका उड़ करके कहाँ गिरेगा कोई पता है? और गिरने के बाद उसको ढूंढने पर वो मिल सकता है? इसी प्रकार यह मनुष्य भाव यदि पूरा हो गया और तो फिर दूसरी किस गति में जाओगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। एक बात गुरुदेव सिंह और फरमाते थे कि भाई, तू यदि कोई 2-4 दिन के लिए भी बाहर गांव जाता है तो 2-4 दिन के बाहर गांव की मुसाफरी के लिए भी 2-4 घंटे पहले तो तैयारी करता है कि नहीं? और साधन सामग्री साथ ले जाता है कि नहीं? भी वहाँ क्या खाऊंगा, कहाँ रहूँगा, क्या चाय पानी करूँगा, कुछ नाश्ता करूँगा, क्या करूँगा, जो आवश्यक चीज़ें सब साथ में लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? खाने का भाथा भी साथ में रखते हैं। परंतु इस भव की मुसाफरी को छोड़कर दूसरी गति में जाना है, उसके लिए हमारे पास पूछो तो क्या तैयारी की? तो कोई तैयारी नहीं। भाई, ऐसे मनुष्य जन्म चला जाएगा फिर नहीं मिलेगा, उसकी तैयारी कर के तू जो जाना है, तो बात तो नक्की है, कब जाना है वो पता नहीं है, पर जाना नक्की है। तो भाई उसके लिए खुद तो तैयारी करके अगले भव में क्या करूँगा, नहीं तो गुरुदेव जी कहते कागड़ा कूतरा ना भूमा जैसे। तो क्या कहते हैं टोडरमल जी, किसी को सरलतया सहज उपदेश मिल जाए और न करे उसके अभाग्य की हमसे नहीं होता,
हमसे नहीं हो सकती, उसकी होनारी का विचार करने पर समता आती है। कसाई नहीं हुई। अज्ञानियों को तो कसाई हो जाती कि मैंने इसको हित की बात की, सुनी नहीं, मेरी बात सुनता ही नहीं है, और उसे उसके प्रति द्वेष होता है। पर ज्ञानियों को द्वेष नहीं होता है, समता भाव आती है। फिर दूसरा क्या कहते हैं, देखिए कि स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते हैं वे धीट हैं और उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकरादिक डरे और उस संसार भय से रहित है वे बड़े सुभट हैं। क्या कहा? तीर्थंकर परमात्मा जिस संसार के जन्म मरण से डरे, और हमें कोई डर ही नहीं लगता है जन्म मरण करना, शर्म ही नहीं लगता है। ज्ञानियों को तो जन्म करना शर्म लगता है, भव से थकान लगती है। और जिससे संसार भय से तीर्थंकरादिक डरे और अपन नहीं डरते हैं, तो टोडरमल साहब कहते हैं बहुत बड़े सुभट हैं, यानी बहुत बड़े योद्धा हैं। बड़े सुभट किसको कहते हैं? बड़े बड़े योद्धा होते हैं, युद्ध में लड़ने वाले बलवान, तो कहते हैं बहुत बड़े बलवान है संसार के। तीर्थंकर को डर लगा और हमें डर नहीं लगता है। कितनी बढ़िया बात टोडरमल साहब ने हमें यहाँ बताई है। तो क्या कहा कि मोह के जाने पर इच्छा मिटे और सबका युगपद ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो, इनका उपाय तो सम्यक दर्शनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना। क्या बताया सच्चा उपाय? देखो ये जहाँ टोडरमल जी पूरा तीसरा अधिकार है ना, कितनी जगह कहते हैं सब कसायों की बात करेंगे, सब कर्म के उदय की बात करेंगे, फिर कहेंगे सच्चा उपाय क्या है, फिर कहेंगे सच्चा उपाय क्या है। हर एक जगह इस अधिकार में कितनी ही जगह सच्चा उपाय बताया है। तो यहाँ पर भी पहली शुरुआत यहाँ से की है, ये सच्चा उपाय क्या है। तो इस प्रकार टोडरमल जी यहाँ बात करते हैं। अब टोडरमल जी साहब आगे बताते हुए देखो और भी वर्णन है, पर हमारे पास समय की कुछ मर्यादा है और हम मूल वस्तु बताना चाहते हैं। टोडरमल जी की बात का थोड़ा थोड़ा आपको टेस्ट, एक प्रकार से टेस्ट ही है। इसका सही मजा तो आप इससे अच्छी तरह से स्वाध्याय करिए, बहुत आनंद आएगा आपको। इतना बढ़िया सरल भाषा में, और टोडरमल खुद ने लिखा है कि हमने इसमें व्याकरण या कठिन शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया है। देश भाषा यानी सरल भाषा में सबको समझ में आ जाए, इस प्रकार वर्णन किया है टोडरमल साहब। तो देखिए मिथ्या दर्शन के हिसाब से टोडरमल साहब कहते हैं कि जब इस जीव के मिथ्या दर्शन के उदय से यानी दर्शन मोह के उदय से इस जीव की क्या दशा होती है और किस प्रकार होता है, तो एक दृष्टांत देकर टोडरमल साहब समझाते हैं नीचे। जैसे किसी पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। पागल है ना, उसको किसी ने उसको दया करके वस्त्र दिया तो वो पागल वस्त्र को और अपने को एक मानता है, क्योंकि विवेक नहीं है ना उसमें, एक मानता है। अब वस्त्र पहनाने वाले के अधीन है, तो कभी उसको फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया देता है, इत्यादि अनेक प्रकार का चित्र करता है। तो पागल उन्हें अपने अधीन मानता है और उसकी पराधीन क्रिया होती तो महाखेद खिन्न होता है। ये तो दृष्टांत, अब सिद्धांत की बात। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर का संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। देखिए क्या कहा, वहाँ उस पागल को किसी ने वस्त्र दिया, यहाँ कर्मों ने हमें किसी इन पदार्थों का, शरीर का पदार्थों का संयोग कराया। क्योंकि हमें जो कुछ मिल रहा है ना, वो पूर्व कर्म के उदय से मिलता है, यानी पूर्व में से कर्म किए तो कर्मोजनित व्यवस्था है। तो कर्मोजनित व्यवस्था में क्या होता है कि हम इस जो शरीर कर्मों ने संयोग कराया, तो शरीर को अपना मान लिया। अब शरीर को अपना मान लिया तो शरीर क्या कहते हैं आगे, यह शरीर कर्म के अधीन होने से कभी क्रश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी युवान होता है, कभी वृद्धावस्था आती है, कभी रोगादिक आते हैं,
कभी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर क्षीण हो जाता है, अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो यह जीव क्या खेदहीन होता है, क्या करता है, अरे ऐसा क्यों हुआ, और उसको रखना चाहता है, अनुकूल क्रियाओं को रखना चाहता है, प्रतिकूलता को चाहता नहीं है। तो अब जब यह शरीर अपने कहे अनुसार नहीं चलता है तो महाखेदहीन होता है। अब शरीर का भी आप विचार करो, आप हम मानते हैं, सभी अधिकांश ऐसे ही मानते हैं कि यह शरीर मेरे अधीन और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा शरीर करता है, परंतु वास्तव में शरीर अपने कहे अनुसार एक क्षण भी नहीं चलता है। ये तो हमारी इच्छा का होना और शरीर का उस रूप परिणमन करना, दोनों क्रिया एक साथ होती है तो हम अभिमान करते हैं कि देखो हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए मेरा भोजन संतुलित है, मेरी निद्रा संतुलित है, खान पान संतुलित है, सब क्रियाएं संतुलित है, इसलिए देखो मैं इतने साल की उम्र में भी एकदम स्वस्थ हूँ। रोज नियमित योग करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, घूमने जाता हूँ, मेरे नख में भी रोग नहीं है, नाखून में भी रोग नहीं है। इस प्रकार का हम अभिमान करते हैं कि देखो मैं शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ, रोज योगा और व्यायाम करता हूँ। भाई फिर भी मैं पूछता हूँ कि क्या शरीर अपने कहे अनुसार चलता है? इस शरीर पर वास्तव में हम देखें तो शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। सोचिए, मैं भी नहीं चाहता था कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं, हो गए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे आँखों के चश्मा आ जाए, फिर भी आ गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं युवान अवस्था की तरह अभी भी दौड़ूं, पर फिर भी युवान अवस्था दौड़ नहीं सकता। तो सोचिए शरीर हमारे कहे अनुसार चलता कहाँ है। मैं नहीं चाहता हूँ डायबिटीज़ हो जाए, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाए, या थायराइड हो जाए, या अनेक प्रकार की बीमारी हो जाए। मैं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, फिर भी होती है कि नहीं होती? डॉक्टरों को डायबिटीज़ होता है कि नहीं होता है? वो नहीं चाहते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारा उस पर बस शरीर को मैं ये व्यर्थ, हमारी इच्छा और अनुकूल स्वस्थ है तो मानते मैंने किया, जब रोग आदि आ जाते हैं तो मैं क्या करूं? भाई उस समय भी मैं नहीं करता कुछ भी, ऐसा मानना। ये शरीर का तो कुछ नहीं कर सकता है भाई, व्यर्थ में तो अभिमान करता है। यह शरीर मेरा है, मेरा है, मेरा है, ऐसा अभिमान करता है। तो क्या कहते हैं कि शरीर हमारा, आप सोचिए कि शरीर के अंदर जब हम खुराक खाते हैं, जब गले से नीचे उतर जाता है, फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर लोग भी क्या कर सकते हैं, बोलिए? वह स्वयं क्रिया चलती कि नहीं। हम रात को सो जाते हैं तो भी शरीर के अंदर का परिणमन, जो शाम को भोजन खाया सुबह वह विष्टा के रूप में परिणमन होता है कि नहीं, उसमें हमारा क्या कर्तव्य है? हम क्या कर सकते हैं, बोलो? उसके अंदर बहुत को कब्जियत की तकलीफ होती है, दूर कर सकते हैं। किसी को दस्त लगती है, किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या तकलीफ है, अनेक प्रकार की तकलीफ होती है, परंतु यह हमारे अनुरूप शरीर नहीं चलता है। तो वो बात टूरमल जी कहते हैं, वो तो कर्मोजनित अवस्था है। कर्म के उदय के अनुसार शरीर क्रस होना, स्थूल होना, भूख लगना। आप देखिए कोई किसी का शरीर दुबला पतला है और उसका आहार ज़्यादा होता है, किसी का शरीर स्थूल है, मोटा ताजा है, हष्टपुष्ट है, फिर भी वो 2 रोटी खाता है, शरीर चलता है। कौन करता है भाई? इसमें तेरा क्या कर्तव्य है? तुम क्या कर सकता है? और शरीर बलिष्ठ होने का अभिमान करते हैं कि वो मैं इतना तंदुरुस्त हूँ। गुरुदेव सिंह गामा पहलवान का दृष्टांत देते थे। जो गामा पहलवान बगल में 2 आदमी को लेकर दौड़ सकता था, चलती ट्रक को रोक सकता था, इतनी जिसमें ताकत थी। और जब शरीर का अंत समय आया तो शरीर पर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सका वो। कहाँ गया तेरा बल? कहाँ गया तेरा वो अभिमान? मैं शरीर का कर सकता हूँ। जब पैरालिसिस हो जाए तब करके बताओ, हाथ भी ऊंचा नहीं कर सकता है। कहाँ गया तेरा अभिमान? ये सब हमारा व्यर्थ का अभिमान है, पूर्व कर्मोदय जनित अवस्था है। शरीर मेरे से भिन्न है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, ये स्वीकार करना है। और वो कैसे होगा? सम्यक दर्शन पूर्वक होगा। तो क्या कहते हैं? इत्यादि अनेक चरित्र होते हैं। यह जीव से अपने अधीन मानता है,
उसकी पराधीन क्रिया होती है तब उसे महाखेदखिन होता है। वह तो पराधीन क्रिया अपने अधीन है ही नहीं। कर्मों के अनुसार शरीर की अवस्था होती है और अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को रखना चाहता है। जरा कुछ हो जाए, अरे मुझे इतनी तकलीफ हो गई। वो फॉरेन का दृष्टांत आता है ना, बहुत बड़ा संगीतकार था, क्या नाम था मैं भूल गया, 150 साल जीना चाहता था, अमेरिका का ही था, नाम ही भूल गया मैं, जैकलिन क्या नाम था उसका। कितने कितने लोगों को रखा उसने जिंदा रहने के लिए, ज़्यादा रहने के लिए, शरीर की एनर्जी वेस्ट नहीं जाए उसका ध्यान रखता था। कितने डॉक्टर रखे, कितने लोगों को रखा, क्या हुआ अंत में भाई? शरीर को अपने रखने से नहीं होता है। देखिए क्या कहते हैं, अब आगे एक और बात कहते हैं कि जहाँ वह पागल ठहरा था मनुष्य घोड़ा धनादि कहीं से आकर उतरे, ये पागल उन्हें अपना जानता है। वे उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूपण मन करते हैं। वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है, उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेदखिन होता है। उसी प्रकार ये तो दृष्टांत, उसी प्रकार यह जीव भी जहाँ पर्याय धारण करता है वहाँ समय, पुत्र, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए, यह जीव उन्हें अपना जानता है। क्या कहा? ये दृष्टांत क्या दे रहे हैं टोटमल साहब? जैसे कोई वो पागल व्यक्ति किसी धर्मशाला के गेट पर आकर बैठ गया। अब धर्मशाला में क्या होता है, अनेक यात्री आते हैं रोज। जब आते हैं तब खुश हो जाता है, हाँ अरे ये स्त्री आई, ये पुरुष आया, ये बच्चा आया, ये देखो स्त्री सुंदर है, ये देखो कितना बढ़िया आदमी है, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। उनको अपना मान लेता है, जिनसे उससे कोई लेना देना नहीं है। आता है तब खुश हो जाता है, और जब वे जाते हैं तो रोने लगता है, अरे रहा है मेरे जा रहे। भाई वो तुझे पूछ के आए ही नहीं, तेरे वो है ही नहीं, अपनी इच्छा से आए, अपनी इच्छा से जाएंगे। और वो पागल व्यक्ति आते तब खुश होता है, जाते तब रोता है। तो उसी प्रकार जो जहाँ जीव पर्याय धारण करता है वहाँ स्वयं भी पूर्व कर्मोदय से घोड़ा धनादि आकर प्राप्त हुए, उन्हें मानकर अपना मानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूपण मन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेदखिन होता है। ये स्थिति है। देखिए अब आगे क्या बताते हैं कि हम अज्ञानी जन क्या क्या उपाय करते हैं। तब अब टोडमल साहब कहते हैं कि देखिए, तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कसाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है। सब दुखों का मूल कारण, जो उन्होंने शुरू वहीं से किया था, क्या कहा? दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र है। तो उन्होंने ये दृष्टांत दे करके विश्लेषण करके सिद्ध किया कि इस दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। तो अब क्या कहते हैं टोडमल साहब आगे, तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करें? विपरीत श्रद्धा को सत्य मानता है तो कहाँ उपाय करेगा, से कहाँ सच्चा हुआ? अब एक मार्मिक बात टोडमल साहब आगे बता रहे हैं हमें। देखिए, तथा संगी पंचेंद्री कदाचित तत्व निर्णय, तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, वहाँ अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व पुष्ट हो जाता है। देखिए अब क्या होता है, जिसकी होनारी ऐसी होती है उसको कौन रोक सकता है? टोडमल साहब कहते हैं, कदाचित कोई जीव तत्व विचार करने का निर्णय करता है, परंतु उसके अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बन जाता है। वो चाहता है कि इससे मेरा कल्याण हो, इसलिए जिस धर्म की शरण में जाता है, इसकी मानी हुई कल्पना की हुई, तो वहाँ उसके भाग्य से कूदे को गुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाए।
यानी उसके मिथ्यात्व को और दृढ़ कर देते हैं, और उस मिथ्यात्व अग्रहित अनादि से और कुदेव कुगुरु के सेवन से और ग्रहित मिथ्यात्व और दोष मिथ्यात्व को और दृढ़ कर लेता है। तो क्योंकि इसको न तो गुरु की परीक्षा करने का भान है, न तत्व की खबर है। यदि तत्व का स्वरूप क्या उसे पता लगे तो परीक्षा करे तो दूध दूध और पानी पानी हो जाता है, पर तो सदगुरु की बात सुनता ही नहीं है ना, कभी सोचता ही नहीं है ना, कभी विचार ही नहीं करता है ना। तो क्या कहते हैं, वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, और तब विषय कसाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी हो जाता है। कहीं विचार आत्मकल्याण के लिए किसी गुरु के पास गया, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, तो उन्होंने उसे ऐसा खोटा उपदेश दिया कि विचार का और मिथ्यात्व दृढ़ हो गया, भाव बढ़ गए घटने के बजाय। देखिए, और अब दूसरी बात, ये तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, अब सच्चे देव शास्त्र को मिल जाए तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। देखिए, तो क्या करते हैं, यदि तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहाँ उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। देखिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल जाए, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की बात नहीं करते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल जाए, फिर भी क्या करते हैं, निश्चय उपदेश जो दिया है वह वास्तव में हित का कल्याण, हित की बात, जिससे भव का अभाव हो, मिथ्यात्व का जड़ मूल से नाश हो, ऐसी जो गुरु निश्चय ने की बात करते हैं उसको तो सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, एकांत करके उससे दूर हो जाता है, अथवा ये मानता है तो बहुत बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी होंगे, उन्हें समझ में आएगा, हमारा काम नहीं है। हम तो व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी बना रहता है, हम तो पूजा करें भक्ति करें दान दें, इससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सच्चे गुरु मिले तो भी व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। वहाँ मंद कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसा का तैसा हो जाता है। क्या कहा, यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जाता तो क्या होता है कि वे दया का उपदेश देते हैं, कसाय मंद करने का उपदेश देते हैं, मंदिर जाने का, पूजा करने का, दान देने का। तो ये प्रवृत्ति करता है तो उसे थोड़ी कसाय मंद होती है, मंद तो होती है ना, क्योंकि पाप से तो दूर हुआ, तो ऐसी से थोड़े उसे मंद कसाय हो जाती है, तब विषय की थोड़ी इच्छा घटती है तो थोड़ा दुखी होता है, दुख मिटता नहीं है। देखना क्या कहा टोडरमल जी ने, तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। जब सुना तब अच्छा लगा, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, नहींतर तो क्या, स्मशान के विरागी, तो स्मशान में जाते हैं तब हमें विरागी होता है, और फिर बाद में जैसे के तैसे, ऐसा भी होता है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, वैसा का श्रद्धा नहीं रह जाता है, फिर जैसे का तैसा। इसलिए संसारी जो उपाय करता है वे सब झूठे हैं। देखिए, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बताना चाहता हूँ, पर समय हो चुका है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक सिद्धांत की बात है। यह सिद्धांत भी यदि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए ना, तो अनंत आकुलताएं मिट जाती है, ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हो जाता है, कसाएं शांत हो जाती है, जीवन एकदम सरल हो जाता है, कर्तापने की बुद्धि मिट जाती है, सहज ज्ञातापना प्रकट हो जाता है, और सहज वह जैसा वस्तु का स्वरूप है वह स्वरूप से ख्याल में आ जाता है। वो महत्वपूर्ण बात जो है टोडरमल जी साहब बताना चाहते हैं, उसकी बात समय हो गया है, तो वो चर्चा अपन अब कल करेंगे। वो कल की बात बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सिद्धांत वाली बात है। तो आज के इस उत्तम आकिंचन धर्म के दिन जो मिथ्यात्वादी जो परिग्रह हमारे अंदर हैं
अनादिकाल से चले आ रहे हैं। ऐसे मिथ्यात्वादी, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, ग्लानि, जुगुप्सा, भय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब कसाय हैं। क्या कहा? ये परिग्रह भी हैं और कसाय भी है। दो बात है, हम समझना। इनको कसाय में भी गिनी गई है और परिग्रह में भी गिना गया है। तो इस प्रकार आज के इस उत्तम आकिंचन धर्म के दिन आप और हम सभी आकिंचन स्वभावी जो आत्मा है, जो सर्व प्रकार के परिग्रह, बाह्य परिग्रह और मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित मेरा निज शुद्धात्म तत्व जो सिद्ध सदृश्य है, ऐसा पद हम सभी को प्राप्त हो, इसी पवित्र भावना के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।